Hi everyone, good morning to Delhi Current Affair. So Delhi Current Affair रे आज हम देखिबा बट ता पूर्वरु कहि देखि कि StudyIQ तरफ रु जो ऑफर रही छि जोटे कि आपण आज लास्ट डेट हम कह जो मन एनरोल करे कथा कर दियो एंड क्लोजिंग डेट एडमिशन हम देखिबा के 15 फरवरी जोटे कि लास्ट डे रही छि महाकुंभ जो पर्व रही छि तार ऑफर रही छि जोटे कि आपण देखि पर जो प्राइस रही छि 35999 जोटा कि कोड यूज कला परे SSLIV कोड यूज कला परे 9999 हे जिवो so use this one and get the maximum discount and enjoy the courses right so बाकी अपन देखि परिबे you can also use this one ये कोड भी यूज कर परिबे but you are using this code you are getting maximum discount right so use the code now तो आज रे करंट अफेयर सेशन करबा तो फर्स्ट टॉपिक आज रे फर्स्ट टॉपिक रहउची कोन तो आमको गोटे दो बिल आसीबो दैट मींस हम कहबा जाको स्ट्रिक्ट बिल आसीबो कोथि बे आसीबो स्ट्रिक्ट बिल एथि पे आसीबो टू कर्व द इलीगल इमिग्रेशन रही छि तारि पे आसीबो स्ट्रिक्ट बिल आसीबो फॉर द इलीगल इमिग्रेंट्स मान को पई राइट तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स कथा काहे कि उठी छि कारण एबे डोनाल्ड ट्रम्प कथा नहीं जाओ कि ये सब आम देखा कि जो माने कि जो रैकेट्स चलछि गोटे आम कह माइग्रेशन रो जो दलान माने अछंती दोज आर द कंट्राक्टर्स आम कह कि ह्यूमन ट्राफिकिंग गोटे रैकेट्स करूछंती से माने एठी नै कि जाउछंती इंडिया रु सेठी यूक्रेन वार एंगेज करूछंती एंगेजिंग देमसेल्व्स इन गाजा वार कथा नै जवा देन आम कह जो डंकी पासेस देखि पा जोटा में डंकी रूट जहाँ को आम कहूचे तो डंकी रूट देखिए अमेरिका को पठेबा यूके को पठेबा तो ये सब आम देखी तेणु करके आम कहबा तो आमर मध्य गोटे दो बिल आसूची जोटा कि टू कर्व द इलीगल इमिग्रेशन रही ताको आम कौन करवा स्टॉप करने ये सब बिल गोटे आसूची राइट द न्यू इमिग्रेशन बिल्स एंड द फॉरेन बिल जोटा 2025 इज लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस आम कहबा इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग बजेट सेशन रे रही ए बिल कौन करिवो जो आमर लॉ अछि इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया दैट मींस इनटू इंडिया जोटा हम कहबा ताकू चेक करिया पे राइट तो ऑब्वियसली हम कहबा कारण बांग्लादेश इशू कथा नहीं जाओ कि आमर जो नेबरिंग कंट्रीज सब रही ना तो जो नेबरिंग कंट्रीज मान कर हम कहबा पॉलिटिकल देयर इज आल्सो नॉट स्टेबिलिटी तो आज दे आर हैविंग नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो से रीजन हम देखा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जेहेतु नहीं तेणु करके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं अर्थात द माइग्रेशन विल कम्स फ्रॉम दैट रीजन तेणु माइग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश साइड जदि हम कहबा सो वी आर हैविंग अपॉर्चुनिटी बा हमें चांसेस कोठु आसीबो द चांसेस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश साइड जदि हम इंडिया मैप को ड्रॉ करी देखिबा तो ऑब्वियसली वी विल हैव फ्रॉम दिस साइड तो एपट साइड रो हमको देखिया कि फ्रॉम दिस साइड बांग्लादेश साइड कथा नहीं जाओ और पाकिस्तान साइड अफगानिस्तान ऑल द रीजन म्यांमार कथा में नहीं जावा तो ये साइड रू सब आमको कौन माइग्रेशन रो अपॉर्चुनिटी हमको देखा जाउची बा इंडिया को माइग्रेशन करो बिकॉज ऑफ व्हाट that is not having political stability in this region and that is why this is in the news and ये बहुत important आप रेडी रही था कारण माइग्रेशन रिलेटेड कौन भी क्वेश्चन आसूचे मेन्स रे ओपीएससी कि यूपीएससी तो आम से लिखि परिबा देन सेकंड आम आसवा ना एथरे आम कौन कौन प्रोविजन्स अच्छी देखा बिल्स प्रोविजन्स को जब आसिक आम देखा तो फास्ट रहिबो देयर वुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट कहले कौन रहिबो व्हाट वुड बी द स्ट्रिक्ट पनिशमेंट तो से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जब आम कहबा अप टू 7 इयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट रहिबो कि 7 वर्ष जाए जेल जाई परिबे देन आम कहबा यूजिंग फेक पासपोर्ट जदि कले और अरेंजिंग इलीगल्स आम कहबा एंट्री इनटू इंडिया ये मध्य पार्ट आम कहबा कि ता द्वारा मध्य तांको पनिशमेंट रहिबो एनहांस पावर्स एंड अथॉरिटी मध्य रहिबो ऑब्वियसली पावर्स एंड अथॉरिटी आल्सो नीडेड टू रेगुलेट द आम कहबा जो माइग्रेशन बा इमिग्रेशन को रेगुलेट करा दरकार एंड जदि कौन से लोक बिना आम कहबा जमती कि एम्पावर्स में करा जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स मान को अरेस्ट करिवो जो माने इलीगली आम कहबा इमिग्रेंट्स मान विदाउट आम कहबा अरेस्ट वारंट तो ये मान को एम्पावर करा जाउची किछि अरेस्ट वारंट दियाबनी दे वुड बी ताले आम कहबा दुनिया सारा गोटे वेब्स चलची वर्तमान आम कहबा जो फेक पासपोर्ट हे गला फेक ये सब आछुंती तो ता पई आम कोन कहजो दैट इज द कार्फ ये करा जाउची देन अकाउंटेबिलिटी ऑन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स के जो मैंने आम कहवा जो ट्रांसपोर्ट कैरियर्स रहा मस्ट रिमूव द फॉरेनर्स डिनाइड एंट्री इनटू इंडिया तो जो मैंने आम कहवा जो ट्रांसपोर्टेशन आम कह ऑन दैट इज द ट्रांसपोर्ट कैरियर्स अर्थात जमती जमती गुड्स ट्रेन से आम कह गुड्स शिपमेंट जिते रहा
जो से इफ फॉरेनर्स डिनाई इनटू द एंट्री से को अलाउ न कर बेटर राइट कैरियर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर रिमूवल तो जदि सेमती किसी लोक अच्छा इंडिया से रिमूव करेंगे पेनाल्टीज 2 लाख रही सीजर एंड डिटेंशन हो देन इनफॉरमेशन शेयरिंग कौटी जमी यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज प्राइवेट रेजिडेंट्स मस्ट प्रोवाइड इनफॉरमेशन अबाउट द फॉरेनर्स रिजाइडिंग इन देयर प्रीमाइसेस जदि से रोचंती से शेयर करेंगे अथॉरिटी सहित तापर स्ट्रिक्ट एक्शन निया देन अपार्ट फ्रॉम दैट बिल रे आउ कौन अच्छी बिल जो पुराना अच्छी आम कहबा कि लॉज अच्छी जोटा कि पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920 रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 फॉरेनर्स एक्ट 1946 इमिग्रेशन कैरियर्स लिएबिलिटी एक्ट 2000 ये सब को रिप्लेस करा सो दिस वुड बी दैट मीन्स हमको रिप्लेस करी गोटे नुआ लॉ ही हम कारण ये लॉ को इम्पोर्टेंट मन रखा बहुत जरूरी कारण आपको ऑप्शन रे देखी यूपीएससी प्रीलिम्स एमती ही क्वेश्चन पचारे तो यूपीएससी जो क्वेश्चन पचारे सेमती ऑप्शन रे पुट करके दियंती एंड दैट इज व्हाई ये जो ऑप्शन सब रहा पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920 रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 फॉरेनर एक्ट 1946 आम कह इमिग्रेशन जो कैरियर्स लिएबिलिटी एक्ट 2000 कथा नहीं जावा तो ये सब को आमको देखा पड़ो देन सिग्निफिकेंस कौन जे सिग्निफिकेंस रे आम कहबा ओबियसली आमर जो इलीगल माइग्रेशन होची टुवर्ड्स द इंडिया देन से माने दे विल डिमांड कि हाँ ठीक है प्रथम तो इंडिया को कौन सी कारण पशिजा देन वी विल डिमांड द सीए दैट मीन्स आम कह सिटीजन्स से सिटीजनशिप अप्लाई करेंगे थ्रू द दैट सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो एक्ट आसाला द्वारा से करेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी को चैलेंज मिलूँ आमको दैट मीन्स आमको या कौन हो कि दैट विल व्हाट आमको बॉर्डर सिक्योरिटी को तो आमको देखार अच्छे ना तेणु सिग्निफिकेंस आम कह कि बॉर्डर सिक्योरिटी होगा इमिग्रेशन कंट्रोल होगा ट्राफिकिंग होगा इलीगल माइग्रेशन नेटवर्क होगा देन नेशनल सिक्योरिटी कथा नहीं जाओ पोटेंशियल ये जिते अच्छी तुम आम या कहीपर सेमती ह्यूमन राइट्स इश्यू होगा मिसयूज अगेंस्ट द अस्लूम्स होगा तो ये सब को जब आम इम्प्लीमेंट करुचे दैट मीन्स दिस वुड बी द सिग्निफिकेंस जाको आम मेन्स रे एंड प्रीलिम्स बोथ आम यूज कर देन इंडिया फ्रांस रिलेशन को आम आसवा ओबियसली प्राइम मिनिस्टर एवं जाइए कौन पाई टू पार्टिसिपेट इन द एक्शन एक्शन समिट रे तो ता पूर्व मु कही चाहे से बिस्ले कथा नहीं जाओ चाहे से सियोल कथा नहीं जाओ एंड नेक्स्ट विल बी इन इंडिया तो एआई समिट कथा देखी एंड इवन लास्ट लेसन आम एआई रो डिफरेंट टाइप ऑफ एआई देखी दैट मीन्स आम कह जोटा कि रियल एआई कौन ओपन एआई कौन ये सब केते आम देखा एआई अच्छी जनरल एआई कौन राइट एमती केते आम एआई टाइप्स देखी टाइप 1 एंड टाइप 2 एआई देखी ना ये जो मीटिंग रही है मीटिंग रो किसी खासियत रही आमको तो खासियत कौन मीटिंग रे नरेंद्र मोदी एंड फास्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन कोऑपरेशन कौन डायरेक्ट आम आसवा फास्ट हूँ एआई कोऑपरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे बोथ द कंट्रीज दे विल कम फॉरवर्ड एंड पार्टनरशिप करने अच्छा कौन एआई रे आउ कौटी करेंगे न्यूक्लियर आउ कौटी करेंगे दैट इज डिफेन्स दैट मीन्स फ्रांस बर्तमान आमर गोटे एक्टिव पार्टनर आम कहीपर यूरोपियन एजेंसी रो फ्रांस जन एक्टिव पार्टनर ये से प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास कथा नहीं जाओ कि आम ए न्यूक्लियर एनर्जी कथा नहीं जावा जोटा आम भारत स्मॉल रिएक्टर आसी जो मॉड्यूलर रिएक्टर सब ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर एम पाखे एक्सपर्टीज अच्छी एंड फ्रांस इज वन ऑफ द मतलब आम कह कि बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड डिफेन्स टेक्नोलॉजी खास करके सबमरीन्स टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रे फ्रांस बहुत ही एडवांस एंड दैट इज वाई आमर जो स्मॉल रिएक्टर आमर रही एंड भारत रिएक्टर जहाँ को आम कहे एटलिस्ट आम रही कि 100 गीगावाट आम जो प्रोडक्शन कर टार्गेट रखीचे तो ताकू आम 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो एनर्जी आम रही बाय 2047 जो टार्गेट रखीचे एंड बाकी जो आमर एनडीसी ऑब्जेक्टिव रही फुलफिल करने सो वी आर हैविंग कोऑपरेशन और वी सॉट द कोऑपरेशन फ्रॉम द फ्रांस एंड फ्रांस इज रेडी टू डू दैट नाउ व्हाट आर द कोऑपरेशन इन द एरियाज ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन जोड़ा मुझे कहली कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन करुँच देयर व्हाट विल हैपेंस द जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल्स मॉड्यूलर रिएक्टर्स मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप करा एडवांस मॉड्यूलर रही ऑलरेडी तुमको कहीदेली कि ये सब को करा एडवांस मॉड्यूलर होगा जॉइंट मॉड्यूलर्स होगा ता द्वारा कौन हम कि स्मॉल इट्स जोटा कि बड़ बड़ न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेटअप करवा तापे इन्वेस्टमेंट अधिक तार वेस्ट मैनेजमेंट डिफिकल्ट तापाई जो प्रोसीजर्स थाए ना सो दैट वुड बी हैंडलिंग डिफिकल्टीज आसी थाए
but in case of the smalls आम जदि modular वाला आनिबा so like 300 megawatt आम कहबा not gigawatt 300 megawatt 350 megawatt 200 megawatt ता द्वारा कोन ही परिबो ना कि न्यूक्लियर एनर्जी टे डिस्ट्रीब्यूटेड वे रे ही परिबो एंड द डिसेंट्रलाइज्ड वे रे ही परिबो अदरवाइज जदि हम बिग रिएक्टर्स हम रखुचे लेट्स से जेमति कि कुडम कुलम कथा नै जग तो दे वुड बी लाइक सिचुएटेड इन अ कन्फाइंड एरिया तो सेटा डिसेंट्रलाइज ही परिबोनी एंड बेटर दैट इज व्हाई वी विल गो फॉर द स्मॉल रिएक्टर्स एंड एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर ता द्वारा एमाने सेफ रहिबो सिक्योर्स ट्रस्टवर्दी इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी सेक्टर्स हम कहबा AIS मध्ये हम कहबा आपको यूज कर पारे फ्रांस ऑलरेडी अनाउंस द इन्वेस्टमेंट ऑफ 110 बिलियंस इन AI रे मध्ये से इन्वेस्ट करबे न्यूक्लियर को छाडले मध्ये ता व्यतीत हमर कोन रहिबो कि फ्रांस दैट मींस हम कह इंडिया फ्रांस जदि हम कह इंटरनेशनल जो थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर फैसिलिटीज मध्ये फ्रांस रे इंडिया ताकू मध्ये देखि परिबो हला ताकू मध्ये एक्सपेरिमेंट करि परिबा AI रे कोन करे जॉइंट AI रे जोटा में इथिकल AI इंक्लूसिव AI रेस्पॉन्सिबल AI ये सब हबा दरकार काना AI टा इथिकल भी हबा दरकार एक्यूरेसी रहबा दरकार तो ता पई मध्ये इन्वेस्ट करियो फ्रांस कहछि कि एटलीस्ट $100 बिलियन फ्रांस खाली इन्वेस्ट करिवो ये सब माने हमको डेवलप करिया पई राइट डिजिटल साइंस ये सब को डेवलप करिया पई ये यूज करिवो सेमथि एजुकेशन एंड डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन जदि हम कहबा ये पार्ट को हमें कहबा कि एजुकेशन एंड डिप्लोमेसी तो एटा डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन 10,000 Indian students expected to study in France by 2025 by 2025 increasing हमें कहबा कि 30,000 हे जबो तो इंडियंस मानकर संख्या हमें कहबा कोठी न कोठी बढ़ी बढ़ी जाउछ राइट न्यू इंडियन कॉन्सुलेट इन जेमति कि मार्सेलिस टू स्ट्रेंथन द डिप्लोमेटिक टाइज तो ये सब मध्य करा जाउछ नाउ ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशंस मध्य करा जाउछ जो थर की फॉर द प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन हे गेला टेक्निकल जो कोलैबोरेशंस करबा कैपेसिटी बिल्डिंग्स करबा तो ये केतरे एरियाज को हमें डिस्कस करछे जोटा कि हमें both the countries are coming and supporting each other right ये हमें पार्ट्स हमें आगु देखि परिबा सेमति हमें कोइ सिग्निफिकेंस कोन पार्टनरशिप रे ना पार्टनरशिप रे जेतरा हमें सिग्निफिकेंस कोचे जेमति कि एनर्जी सिक्योरिटी द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज योर एनर्जी सिक्योरिटी जोटा हमें डिस्कस कले कि क्लीन एनर्जी बिकॉज क्लीन एनर्जी फ्रांस बहुत भलो ए मामला रे मतलब टू माय माइंड इट्स अराउंड 70% or 80% of the total energy of France is coming from the nuclear energy तो हेतु फ्रांस ई मामला रे बहुत भलो एंड वी विल बी हैप्पी टू हैव द पार्टनरशिप विद फ्रांस apart from that AI partnership we will have also AI partnership and France has announced that it will invest 110 billions to develop the AI right then diplomatic strength also Indo Pacific region रे because we are also the members of that means हमें कहि परिबा कि जोडे कि प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास रो डेवलपमेंट रे हमको हेल्प करछंती राफेल कथा नहीं जो राफेल भी हमें फ्रांस वाणिजे तो दैट मीन्स द फाइटर जेट्स जहाँ को हमें कहे राफेल्स कथा जानचो तो एजुकेशन एंड टैलेंट एक्सचेंज मध्ये हम देखियो पीपल टू पीपल टाइज ऑब्वियसली जेमति कि टूरिज्म हे गला ये सब बहुत भलो था चैलेंजेस आल्सो देयर चैलेंजेस भी हम कहे जेमति कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कथा नहीं जो लेट्स से इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट कथा नहीं जवा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स आल्सो देयर AI इथिक्स एंड रेगुलेशन जोटा मु कहली कि AI इथिक्स एंड रेगुलेशन कारण AI टा खाली AI कहले हबनी it should be responsible it should be inclusive it should be accessible it should be cost effective तो ये इन हबा दरकार अदरवाइज देयर वुड बी हैव एंड हैव नॉट भलिया दुनिया डिवाइड हे जबो एंड दैट वुड बी आल्सो डिफिकल्ट ये कोन हे जबो डिफिकल्ट हे जबो त AI रेगुलेशन एंड इथिक्स मध्ये एठी रहइबा दरकार जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स रहइबा दरकार टेक्निकल ट्रांसफर इश्यूज these things will be there right ये सब मध्ये हमें ताकू देखि परिबा देन सुप्रीम कोर्ट प्री जो हमर प्री पोल फ्री बेस ऊपर कंसर्न जतैचंती तो सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसिज्म करिसंती कि हमर जो फ्री माने जेमति देखिबो तमे इलेक्शन से पूर्व पॉलिटिकल पार्टीज माने अनाउंस करंती कि दिस वन ये सब मागणा दिया जबो एटा दिया जबो सेटा दिया जबो तो एमिथि हमें देखिछे कि बहुत टाइम रे जो हमर पॉलिटिकल पार्टीज माने कोन करंती दे right so they are what doing कि हमें फ्रीबीज करूछंती as they are doing the freebies
तो जेहेतु से फ्रीवीज करूछंती तो फ्रीवीज इज नॉट ए गुड फॉर द इकोनॉमिक एंड फॉर द नेशंस हम कहबा। तो ये भी धीरे धीरे फ्रीवीज ना आगु को रहइबो नै, आगु को फ्रीवीज अपने आप ही कमी छ। तुमको सर केमिति बिकज पीपल्स आर गेटिंग एजुकेटेड राइट। जेहेतु लोक मैंने धीरे धीरे एजुकेशन बा लोक मैंने जेतेबेले सेल्फ सैटिस्फाइड हो जिवे ना सेतेबेले दे वुड नॉट लुक आफ्टर दिस 500,000 2,000 ये सेतेबेले लोक मैंने देखिबे नै। दे लुक फॉर द बिग थिंग्स लाइक मु कहबी कि बेटर टू से कि दिस ये जो माने जो फ्रीबीज दिया होची इन टर्म्स ऑफ 500 ये सब जो दिया होची सेटाउ सेतेबेले चलिबो ही नै। पीपल्स विल लुक फॉरवर्ड मोर क्यों ना ना हमको से फ्रीवीज दरकार नहीं, बेटर हमको हेल्थ फैसिलिटीज दे दियंतु, बेटर वी विल गो फॉर द एजुकेशन पाई जीवा। तो ये सब पाई लोक माने जीवे। तेणु जो फ्रीवीज अर्थात कोन मागणा रे दवा, बट फ्रीवीज इज डिफरेंट फ्रॉम द सब्सिडीज। सब्सिडीज रे कोन करू हमें माने प्राइस सपोज 100 टंका अछि ताको हमें 80 टंका रे दउचे कमै की दउचे, बट फिर भी इट्स हैविंग वैल्यू। बट इन फ्रीवीज इज द फ्री थिंग्स टू ऑल, फ्री थिंग्स दिया जाए। बट आमे जेतेबेले कहूचे सब्सिडाइज रेट दैट मीन सब्सिडीज थिंग्स बा में सब्सिडाइज करके जदि कौन सी जिनस दउचे तार खाली प्राइस कमे की दिया होची। दैट डज नॉट मीन्स कि हमें कहने कि एटा पूरा मागणा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्सिडीज एंड ऑल दिस। नाउ कम्स टू द हमें हेल्थ केयर कथा नहीं जाओ। देखो हेल्थ केयर जेमति कि हमें कहूचे कि हमरो जदि हमें कहबा कि जेमति बिजु स्वास्थ्य कार्ड जो अछि बीएसकेवाई कार्ड जोटा में सेटा तो राष्ट्रीय हेल्थ अंडर एसएचजीओ एबे। तो ये जो कार्ड जो पैसाटा जाऊँगी 5 लाख टका दिया वुमेन के एक्सट्रा 5 लाख दिया कि 10 लाख वुमेन विल अवेल 10 लाख। तो ये जो पैसाटा आसूचे ना दिस इज नॉट फ्रीवीज, ये फ्रीवीज नुह, दिस इज कमिंग विथ द कॉस्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स मनी राइट। फ्रीवीज इज तो सेम जिनसटा जदि आम इलेक्शन पूर्व दे था फ्रीवीज होता, बट इलेक्शन जेहेतु पर कराऊँगी दैट वुड बी नॉट द पार्ट ऑफ फ्रीवीज। तेणु फ्रीवीज आउ सब्सिडाइज रेट भितर आम डिफरेंस देखते। तो फ्रीवीज हवा द्वारा कौन हम व्हाट वुड बी द नेगेटिव इंपैक्ट आम कह फ्रीवीज हवा द्वारा ना फ्रीवीज हवा द्वारा कौन हम कि दैट विल बी डिस्टर्शन इन द पॉलिटिक्स डिस्टर्स आसो। जमती कि फॉर एग्जांपल आई वुड से जेतबेले केजरीवाल फास्ट टाइम जीति थे दिल्ली इलेक्शन दैट टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ द फॉर द फास्ट टाइम कहबी कि लाइक केजरीवाल ऑलवेज डू टॉक अबाउट के हाँ आई एम मतलब मु इकोनॉमिक्स को प्रुडेंस आनी ये करी से करी एत सब कथा कहते। बट सेम लोग ही स्टार्ट करते फ्रीवीज इन द दिल्ली इन टर्म्स ऑफ व्हाट इन टर्म्स ऑफ हमें कह इन टर्म्स ऑफ सब फ्री कहले एटा फ्री देवी सेटा फ्री देवी सेटा फ्री देवी एटा करी। सो दिस आर द फ्रीवीज राइट। ना देयर इज ऑल्सो ए कंसर्न अबाउट हमें कह फ्रीवीज जमती कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी हमें कह एमती नहीं कि केजरीवाल इज द लोन पर्सन, बाकी गवर्नमेंट भी करुँच उत्तर प्रदेश होगा मध्य प्रदेश होगा एमाने भी फ्रीवीज कथा कहते राइट। इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल्स मु कह पार्टीज एवरीबडी इवन कर्नाटक कथा नहीं जाओ इलेक्शन बेले फ्रीवीज बहुत दिगला, तमिलनाडु जो कौन आमर तेलंगाना कथा नहीं जाओ ये सब फ्रीवीज करा राइट। तो ये फ्रीवीज हवा द्वारा कौन होची ओबियसली आम वोटर्स मान को मैनिपुलेट कर पॉलिटिकल पार्टीज दे कैन मैनिपुलेट द वोटर्स एंड वोटर्स को जो मैनिपुलेट कर दैट मीन्स डिस्टर्स द पॉलिटिकल्स कंपटीशन को खत्म कर दौरान। लेट्स से जो गोटे पार्टी पावर रे अच्छी दैट दे विल हैव डेफिनेटली मोर मनी इन देयर बैक और जो पैसा एत अच्छी तो फ्रीवीज तो दे पारे से। सो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम्स हमको देखा देन शॉर्ट टर्म पॉपुलिज्म हो पार जल्दी से पॉपुलिज्म हो पार कि लॉन्ग टर्म दैट इज नॉट गुड राइट। देन डिमोटिवेट्स द वर्कफोर्स लोक मैंने बेसी किसी काम करेंगे ना डिमोटिवेट हो लोक मैंने राइट। डिमोटिवेट हवा द्वारा कौन हम ओबियसली आम जाने कि लोक मानक जब फ्री रे सब जिन मिल से कम कहीं कर तो कम करना। तेणु आम कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जमी लीगल राइट्स रही 14 21 ये सब लीगल राइट्स लाइवलीहुड एगर मिल। बट मो कहता ये सब दरकार नहीं। बेटर वी विल डू व्हाट हमें स्कीम देदेबा फ्रीवीज टू बेटर हो स्कीम देदेबा। तो स्कीम देदेबा और लोकों को एम्पावर करवा। सपोज आम कहूचे देख गोटे साइकोलोजी कौन था राजार साइकोलोजी थाए कि मुझे सब राजा हो रही अर्थात कौन जमीती आम देखा आजिकल कहूँ महिला मानक सुभद्रा योजना रे दैट मीन्स आम 50,000 दिजाव 5 वर्ष ताले वर्ष को केते मिला 10,000 टका दीटा किस्ती मिल 50,000 टका मिल। अच्छा मो कह कथा ठीक अच्छी बट ये जो पैसाटा दिखाई गोटे कंडीशन रे दवा दि जावा कथा विदाउट कंडीशन रे नुह। जदि ये पैसाटा आम दौचे से कहवा कथा कि देख ये पैसा तुम या कले ही आम देवु ना ना ता द्वारा कौन हम माइंड सेट चेंज हम ना लगुच इट्स ए फ्री फॉर ऑल ये तो फ्री आर किसी यूज मु जहाँ कर मो मत जहाँ मुझे। सो दैट इज वाई इट शुड नॉट बी लाइक दैट
ता द्वारा कौन एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह ये सब आसब ना। सो हाथी मु कहली कि जो आमर ये जो आसूची जो पैसा गवर्नमेंट दौरान सेमती बाकी स्टेट्स माने भी दौरान बिकज वुमेन्स को आजिकली टार्गेट कर सब टार्गेट इज द वुमेन वुमेन भोट जब तुम पाई जाऊच इफ यू आर गेटिंग द वुमेन भोट दैट मीन्स यू विल विन द बैटल तो बैटल जितवा कथा ही जितब तो से ये पार्ट गोटे आम देखा आजिकली वुमेन्स आर द सब टार्गेट राइट तो एवरीबडी इज टार्गेटिंग दैट वन तो से टार्गेट कर नेक्स्ट आम आसीजा भीतर कनिक आमको कौन मिली हॉर्स शू शिप हॉर्स शू क्राफ्ट देख ये मिली नुह आगुरी अच्छी ये तो मतलब आम पिला दिन भी देखी हॉर्स शू क्राफ्ट तो बास आजिकल तो सोशल मीडिया आसी जाइए यूट्यूब आसी जाइए फेसबुक आसी जाइए एंड दिस सोशल मीडिया दे आर ओनली दिस प्रमोटिंग द थिंग्स है ता द्वारा कौन हम आई डू ऑल्सो स्कैड कि ये आपको पुणी खत्म न करदे बुझे ना ये गोटे जीव जहाँ को पिला दिन आम देखिकी आसुचु एंड वी डोंट इवन टच देम बिकज दिज आर नॉट आपको जदि आम प्रमोट करवा आर ये जो केवे केवे मत भी लगे ना कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च जो अच्छी जमती कि तुम जूलॉजिकल सर्वे ऑफ सोसाइटी एम किसी एमती जिनस स्पीसीज दियंती ताकि स्पीसीज लोप भी पाइज एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स मस्ट बी सिक्रेट रखा कथा केवे केवे केमिति जेमती तुमने शुणुव कि जो आमर बहुरूपी जहाँ को आम कहो कोविड टाइम रे इवेन मुझे देखी कि कहुए कि गोटे बहुरूपी जी धरिकी दब तुमको लक्ष टका मिल एमती थे न्यूज भी आसी आ तार राकेट्स भी चलला बहुत अच्छा से स्पीसीज कौन हम ना ताकू तार ये नहीं कि यहाँ हम सीटा हम ताकू गोटे किए चाहे कौटी नहीं राकेट चलला ता द्वारा कौन हम से स्पीसीज संख्या कमिज सेमती आर किसी जब मेडिसिनाल प्रॉपर्टीज अच्छी आर किसी बेटर क्वालिटीज अच्छी जब आम प्रमोट करद कर तो ये भी स्पीसीज सेमती लोप पाई राइट तेणु ये सब जिनस को किसी सिक्रेट रखा कथा बट आई फिल तो जहाँ भी हो तेणु ये हूँ कौन हॉर्स शू क्राफ्ट जोटा कि यूनिक आपको ब्लू ब्लड भी कहुए यार जो ब्लडटा ब्लू ब्लड जोटा कि मेडिसिनाल प्रॉपर्टीज अच्छी बोली कहूँ देख दुनिया रे सबू प्राणी बा सबू गच्छर किसी ना किसी मेडिसिनाल प्रॉपर्टीज अच्छी तेणु यहाँ किसी नुआ कथा नुह ये तो खाली सोशल मीडिया हाइप से ही था कि यार मैं भाई दुनिया रे तो सब जिन पाखे किसी ना किसी दिस इज नॉट हाँ क्या अधिक रम रही केमती किसी ना किसी थी माइट भी आम से समय पर जापर पाखे से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अच्छी कि नहीं बट पर मुहूर्त में जापर तो सेमती ना कि दुनिया रे कौन सी जिन वेस्टेज ना से दुब घासर भी तो अच्छी से तुलसी हो पारे कि दुब हो पारे तो सेमती तो ये जो हॉर्स शू क्राफ्ट आम कह ये भीतर कनिकार मिलूँ भीतर कनिका कहे दैट मीन्स आम केन्द्रापड़ा भद्रक एंड बालेश्वर कोस्ट रे अधिक मिले तो खास कर मुझे केन्द्रापड़ा बालेश्वर एंड भद्रक कोस्ट रे अधिक देखा जाए ये गोटे लिविंग फसिल गोटे लिविंग फसिल ये बहुत जीवर अच्छी मिलियंस ऑफ इयर्स अच्छी ये जगह ये देखा जाए यार लांजटा देखिपार तो दिस इज नॉट पॉइजनस ए पॉइजनस बिल्कुल भी नुह ये रीजन रे मैंने देखा जाए दे आर द इंडिकेटिव स्पीसीज कि एमाने सेठी देखा जाए कि जोटी हेल्दी इकोसिस्टम थाए वेयर देयर वुड बी हेल्दी इकोसिस्टम से रीजन रे देखा जाए एमाने देखा जाती पर्पज कौन कि या देख ए रिसेंटली न्यूज कहीं आसी ये जो तुम जी आम कह तालचुआ जो रीजन अच्छी आम कह तालचुआ रीजन ऑफ केन्द्रापड़ा जो भितरकनिकार जो तालचुआ गाँ ग्राम पंचायत अच्छी से भितरकनिका नेशनल पार्क आम कह एम ट्रैकिंग करने ट्रैकिंग डिवाइस देहर लगे छड़ा हो ताकि ट्रैक कर कि वेयर दे आर माइग्रेटिंग से क्वाड जाऊँगी कौन करूँ माइग्रेट करने से राइट तो दैट इज वाई पर्पज कौन जोटा मुझे टैगिंग करूँ जानापी ना ये गोटे लिविंग फसिल्स मुझे कहीदे मोर देन 450 मिलियन इयर्स एक्जिस्ट ओवर आम कह दैट मीन्स लगभग 500 मिलियन वर्ष हम एम रोच इंपोर्टेंट कौन ब्लू ब्लड कथा मुझे कही दैट इज लिमुलस जहाँ को कहुए लिमुलस एंड दैट इज एमेबोसाइट लिसेट जहाँ को हम कहे लाल सर्ट कहे लाल यूज्ड इन मेडिकल रिसर्च एंड वैक्सीन प्रोडक्शन रे हो पारिबो देख ये जो जिनसटा लिखा है मेडिकल एंड वैक्सीन प्रोडक्शन दिस थिंग्स शुड नॉट कम्स टू द न्यूज एथि न आसा कथा बिकज पीपल विल स्टार्ट टू कैच देम एंड किल देम तो तेणु करी तो बायो इंडिकेटर्स फॉर द माराइन इकोसिस्टम एंड हेल्थ दैट मीन्स ये गोटे कौन बायो इंडिकेटर्स तो ये गोटे बायो इंडिकेटर अर्थात कौन दैट मीन्स इफ दिस स्पीसीज इज समवेयर लाइज बाय ये जदि से जगह रोची ये जदि से पर्टिकुलर जगह रोची स्पीसीजटा ताले से एरियाटा कौन दैट एरिया इज हाईली रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आम कहवा इट्स ए रिच एरिया इट्स ए व्हाट रिच एरिया तेणु आम कहवा इट्स ए रिच एरिया आम कहीपर राइट स्टडी कौन कर तो आम कौन
ये आम देखि पारे कि बायो इंडिकेटर अर्थात गुड हेल्दी इकोसिस्टम से रोचे बोली ये जिदी रोचे से आमको जना पड़ो देन कौन रही तार माइग्रेशन रूट्स तार फर्जिंग्स कुआड़े कुआड़े जाऊँगी कौन करुच्ची आम जाना तार बिहेवियर जाना तार पॉपुलेशन कौन अच्छी जाना से केमती कॉलोनीज रोचे कि ना कौन करुँच ये सब जानापी टैगिंग करा राइट हॉर्सू क्रॉप्स ओडिशा कोस्ट देखा जाए यहाँ आम डिस्कस करदे खास कर तुमको बलरामगिरी गरी चांदीपुर बालेश्वर हुकीटाला केन्द्रापड़ा दैट इज एकाकुला and Talchua, Sadhvaya, Madali, Kendrapada, these are the regions. So overall I would say Kendrapada, Bhadrak and Baleswar is the hotspot of this and khas kari Kendrapada and Bhadrak, but Kendrapada is the highest. Kendrapada coast to sort of highest dekha jibo karan ee jo region ta achi pura Hukitla to Bhitarkanika that is very prone. Then aso Madali, Kendrapada me then conservation kono habitat loss hochi emanकर देखो conservation challenges रे कोन कौन से स्पीसीज रो नंबर केते कमे लॉस ऑफ आम कहबा लॉस ऑफ हैबिटेट तो हैबिटेट लॉस्ट होची देन आम कहबा ओवर एक्सप्लॉयटेशन फॉर द मेडिकल रिसर्च एंड फिशरीज ऑलरेडी मु ए कथा कहि छी कि जेतरो आम कौन जिनस एमती आसुची ना न्यूज रे तुरंत ताको मारिया पे लोक लागि जे कैच करिया पे कहजो एमती गोटे धरिकी दियो तुमको 3000 मिलियो 4000 मिलियो 5000 मिलियो तो लोक जोटा लोक जानी नथिले धरु नथिले छाड़ी देउथिले जालरे पडुले आज पर्यंत आज वी आर द लोकल ऑफ दैट रीजन तो आम जानी पिला दिन देखिक आसीचु एवढा कई धरती भी छाड़े जालर पड़े छाड़ दियंती बट नाउ पीपल विल ट्राई टू कैच क्या ना हाँ ठीक अच्छे किए जी कहीद गोटे रैकेट बाहरी जीवो कि गोटे धरले 10,000 मिल तो एमती रैकेट आसीगला लोक मैंने खत्म हो धीरे धीरे तेणु ये जिनस सब आसिया कथा नुह राइट देन वे फॉरवर्ड कौन ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अच्छी माराइन प्रोटेक्शन अच्छी ये तो खाली कहवा कथा बट वेदर दिज आर बीइंग एनफोर्स और नॉट से क्वेश्चनेबल ये तो कहवा कथा ठीक अच्छी भाई अच्छी रही हम ना एनफोर्स कले सीना हम जदि माराइन पुलिस तक एनफोर्स करूनी फॉरेस्ट गार्ड तक एनफोर्स करूनी ये सब जिन केमती हो पार सो दैट इज वाई एनफोर्समेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट देन जूनियर टीचर्स सैलरी बढ़ी ओडिशा गवर्नमेंट तो जो जूनियर टीचर्स आम कहवा देर आर नाउ हैप्पी कौन पे बिकज से भुवनेश्वर आसिक बहुत टाइम प्रेशर पकाती गवर्नमेंट उपर by protesting kind of women's money on the top of that they are also the women and women always having the soft corner for them right because of the vote bank policy and obviously the downtrodden section of the society in some cases right so here the junior teacher salaries the state government has increased monthly salary जोटा कि आम कहवा the thematic workings elementary schools बा कहवा 5,000 टंका बढ़ाई जोटा कि तुम देखिपर प्रीवियस थे के 11,000 बर्तमान करगला 16,000 टंका तो ये इफेक्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ रेजुलेशंस ताले आम कहवा ये बर्तमान होगा जूनियर टीचर्स मानकर केते 16,000 टंका होगा ताद्वारा यू कैन राइट देम दैट मीन्स ओबियसली आम कह जो बाल विकास केन्द्र सब रही तो बाल विकास केन्द्र में एम कम करेंगे एंड अंगनवाड़ी में जिते कम कर प्राइमरी स्कूल कम कर जिते एनईपी लागू करुचे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन ओडिशा जो NEPM लागू कर ओबियसली देयर वर्क बर्डन विल इंक्रीज एम वर्क बर्डन बढ़ एंड ये तो गोटे फैक्ट्स बाकी भी अच्छी ना कि पैसा बढ़ेबार आउ रीजन कौन रीजन इज दैट इनफ्लेशन इवन इनफ्लेशन इज इटिंग योर सैलरी योर रेमुनेशंस योर अर्नड मनी इज बीन इटेन थ्रू द इनफ्लेशंस एंड दैट इज वाज द इनफ्लेशन इज इंक्रीजिंग एट ए रेट आम कहवा लेट्स से 6% 7% राइट आम देखा कहुच्छे कि लेटेस्ट इनफ्लेशन रिपोर्ट कहूँ से CPI has come down to 4.5 4.6 but still some region is having 5 and 6% भी हमको कहवा CPI जोटा अच्छे कंज्यूमर इनफ्लेशन जदि आम कहवा एंड इन दैट केस आम कहवा कौन हम दैट ये जो दैट इज वाई दे डिजर्व दिस अदरवाइज ये 5-10,000 आजिकल गाँव भी तो किसी अंटब ना एंड से एंगल रू मो मत ठीक अच्छे इट्स फाइन दैट वी हैव एटलिस्ट गवर्नमेंट हैज कंसिडर देयर demand to increase 5,000 right monthly जोटा कहबा हमें 16 को असलो from the 11 now आउ गोटे जिनस एठी तुम जे चाहबो लिंक करि परबो in the main syllabus that is the pressure group these teachers they are also acting as a pressure groups and putting pressures on the government from time to times by doing protest they are marching of from the what आम कह जोटा कि एठी assembly आगे आसिक जो से माने धारणा देबा मार्चिंग करबा प्रोटेस्ट करबा so when you are writing the pressure groups you can also write about them okay these are also a pressure groups teachers also a pressure groups farmers also a pressure group tribals also a pressure groups business groups
इवन ड्राइवर महासंघ मझे आसिक प्रोटेस्ट करते पूरा भुवनेश्वर ब्लॉकेट कर देते so they are also a pressure group so this kind of you can link them into the pressure groups how they are putting pressure on the government and getting concession in form of this one remuneration that is the 6,000 enhancement in the remuneration of the salaries. Then comes to the Guillain-Barré syndromes. So this Guillain-Barré syndromes jahaku ame koche this has been created a havoc in Pune, Bombay in these regions. So the western part of India is been under the havoc of Guillain-Barré syndromes jahaku koche GBS syndromes. So these syndromes, that is what again I said these GBS syndromes are there up even 129 reported cases and 8 death in the Bombay and Pune. Mu ebe tumku kohthili that Guillain-Barré syndromes is been created the havoc in Pune and Bombay region, that is the western part of India, and particularly in other parts of also India like the Gujarat, these parts. This GBS syndromes is a syndromes that it's autoimmune disorder affecting the peripheral nerve systems. ये कौन करे इट्स लाइक ए नर्व सिस्टम को कौन करूची डिसऑर्डर कर दिए जो पेरिफेरल एरिया को नर्व सिस्टम्स को कौन करूची डिसऑर्डर क्रिएट करूची जहाँ की किछ प्रेशर क्रिएट करूची जहाँ द्वारा कौन को ऑब्वियसली नर्व सिस्टम ऊपर जो इफेक्ट आसीबो और when it the effect starts from the nerve system ता द्वारा कौन हबो abnormal behavior आसीजबो टेम्परेचर विल राइज तो ये सब जिनस हमको देखा जबो तो दैट मीन्स GBS सिंड्रोम्स द्वारा कौन होची डायरपोट भी आम कहवा कि इन्फ्लेशन जो बॉडी रो जो टेम्परेचर बढ़ी जबो जमती कोविड टाइम रे जमती सिम्पटम्स गुडा नॉर्मल सिम्पटम्स आसी थाए तो यार कौन है जमती मसल वीकनेस हो पैरालिसिस हबर कना जदी नर्व काम न कला तो पैरालिसिस हो ना तो पैरालिसिस हो पारे सेंसेशन ऑफ लिम्बिंग हो पारे देन आम कहवा जमती कि टिम्बलिंग्स ऑफ सेंसेशन इन द लिम्फ माने कर हो पारे several cases can lead to the respiratory failures भी हो पारे then possible causes कौन हो पारे हमको पोस्ट इन्फेक्शन इम्यून रेस्पॉन्स हमें कही पारे किंबा हमें कहबा that is the food borne pathogens द्वारा एथर भी बैक्टीरिया द्वारा भी हो पारे अदर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मध्य भी हो पारे आउ ट्रीटमेंट है कौन प्लाज्मा एक्सचेंज एंड इंटरवेंशंस आम कहबा इम्यूनो ग्लोबुलिन और जहाँ को हम कहे IVIG थेरापी तो ये किसी थेरापीज अच्छी द्वारा ताको आम बर्तमान इम्यूनो ग्लोबुलिन आपको द्वारा ट्रीटमेंट करा पॉसिबिलिटीज आज ऑफ नाउ देन आसवा आम वाइल्ड लाइफ पार्ट देख ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ये आज किसी नुआ कथा न प्रत्येक दिन पेपर आम खोलिले आमको देखा ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट तो प्रत्येक दिन जो ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हमको देखा जाउची तो ये न्यूज आसी पहुंची केरला ये न्यूज आसिक पहुंची कौन केरला हम देखा द 4 डेथ इन 48 आवर्स ड्यू टू द वाइल्ड एलिफेंट अटैक आम कहवा यहाँ कौटी केरला देखाई 8 डेथ इन ए मंथ आम कहवा 169 डेथ होती सिंस 2016 रो आसी तो ये जो डेथ हमको देखा जाए केरला डिक्लेयर्ड द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर तेणु यहाँ गोटे डिजास्टर कौन कले डिक्लेयर करते स्टेट डिजास्टर बोली नो इमिडिएट सॉल्यूशन इन द प्लेस तो आपको आम लिखिपर सेमती ओडिशा रे जदि किछि तबे आपको केमती रोका जाय परिबो देख आप आम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर परिबा ड्रोन यूज करबा तांकर मूवमेंट को जानि परिबा देन जंगल रे जदि खाइबा रहिबो पानी रहिबो से माने ह्यूमन एरिया को आसीबो नाही डिफॉरेस्टेशन माइनिंग ए सब हवा द्वारा तांकर निज शेल्टर एरिया खत्म हे से कोठी के आसीबो ह्यूमन एरिया को आसीबो देन मैन एंड वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट सेठू ही स्टार्ट हुए अदरवाइज कौन सी रीजन नहीं कि से माने ह्यूमन एरिया को आसीबार जेबे बर्तमान सुखा सीजन बर्तमान जंगल रे गछ रे देखियो पत्र झड़ा दे दउची आ गछ जेतरे पत्र झड़ा दे दउची तो फल नाही तो से खाइया पे जंगल बाहर को आसीबो ही आसीबो तेणु जंगल रे ए भलिया गछ लगाया कथा जोटे कि वाइल्ड फ्रूट्स रहिबो एंड जेमति कि जैक फ्रूट्स वगैरह हे गेला ये सब जेतरे अधिक जंगल रे रहिबो तल से जंगल रे खाई कि से माने बंचिबे घास पत्र गछ डाल खाई से बंचे ताकि से बाहर को आसबे ना अदरवाइज दे विल कम्स टू आवर रीजन नेक्स्ट कजेस कौन जो एस्कालेटिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कहीं होची बिकॉज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया कमी कमी जाऊँगी
30% of the Kerala's land is forested. देखो केरला रे लैंड 30% फॉरेस्ट अच्छी ताहले केरला रे फॉरेस्ट एरिया बहुत कम अछि किंतु ओडिसा रे जदि हम देखिबा फॉरेस्ट आउटरी रो कवरेज होछि केते 37%. देन हमको इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्रेशर तो पॉपुलेशन एनक्रोचमेंट इनटू द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जोटा हम डिस्कस करथले कि वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को हमें पॉपुलेशंस माने कोन कहउछन्ती द ह्यूमंस आर एनक्रोचिंग इनटू देयर स्पेस सो दैट इज आल्सो अनदर रीजन. देन रीजन आउ कोन फ्रैगमेंटेशन ऑफ द सेटलमेंट आम रोड्स कर दउचे रेलवे करूचे ब्रिजेस करूचे ये सब फ्रैगमेंटेशन मध्य होची तादर फ्रैगमेंटेशन हवा द्वारा मध्य कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी बढ़ी जीवो. then change in the cropping pattern as well जोटा मु कहथि कि elephant raids are that is the raid the farmers for the food पई असंती ऑलरेडी मु तुम कहिछि तो क्रॉपिंग पैटर्न रे हमको चेंज करे को पड़िबो. इवन सुगर केन खाया पई से पळे आसे ताको आखु भी पसंद तो से सुगर कोन देखियो सपोज गोटे एलिफेंटा बाटर जाउ चली कि गोटे ट्रक टा सुगर केन नेकी जाउ से टाणी देकी खाइ दबो गोटे बिकॉज़ द एलिफेंट आल्सो लव सुगर कैन्स तो सुगर कैन्स हे गेला ए सब राइस हे गेला तो से खाइबो ना ताको तो भोक होउची. द क्लाइमेट चेंज आल्सो अनदर रीजंस हम कहबा जोटा कि ग्रासलैंड खत्म हो जाउची वाटर बॉडी खत्म होउची एंड दैट इज व्हाई ये मध्ये गोटे फैक्टर्स हम देखिबा. देन प्रपोज्ड सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन जदि हम कहबा प्रिवेंट्स एलिफेंट एंटरिंग द ह्यूमन हैबिटेट्स को ताले में कोन करबा तापे पेट्रोलिंग करबा तापे फेंसिंग करबा ताको फूड सप्लाई देबा ताको वाटर सप्लाई देबा ये सब रीजन जदि हम कहबा ड्रोन यूज करबा ये सब मु कहले एआई को यूज करबा फेंसिंग करबा ट्रेंचेस करबा गात खोली दबा जमते कि ताकि से गात डेंगी बा ऊपर को उठी के आसी परिबो नाही तो दिस आर द थिंग्स हमें वाटर बॉडीज जो वगैरह किंबा गोटे ये सब करके हमें तमको कहि परिबा. इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरपास ओवरपास ये सब मध्य हमें कहि परबो जदि गोटे रोड जाउची अंडरपास करले से तळबटे से माने मूव करि परिबा ओवरपास द्वारा जाई परिबे. आउ कोन हे परिबो अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से हमें बाय फेंसिंग भी करि परिबा राइट. बाय फेंसिंग कोन जेंति महुमाछी गुणु 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 हेले से कोन करे आसे नाही से सब पळेबो ताकू महुमाछी को डर तो ताकू कह जे बाय फेंसिंग तो आमे जदि सेमती बहुत सारा बाय फेंसिंग कर दो महुमाछी रखी देबा तो जो माने से एरिया रहबो ताल से एरिया को आसीबनी कारण ताकू डर लागे राइट. सेमती नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट रिपोर्ट आसी कि पहुंची छी कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन इंडिया 1993 to 2022 द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट 2025 तो एथरे कोन देखो नाउ ये जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स आसी 2025 एथि पे इंपोर्टेंट आम पई बिकॉज एथरे कहा जाई छी कि कम से कम 80,000 फैटलिटीज इन इंडिया इन द 3 decades ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट. ताले हम कहवा कि लास्ट 30 इयर्स रे हमको 80,000 फैटलिटीज बा हमको डेथ देछि ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. इकोनॉमिक लॉसेस है केते 180 बिलियंस इन्फ्लेशंस एडजस्टेड हम कहबा तो दैट इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके कराई 180 बिलियन. रैंक केते ग्लोबली 6 राइट. क्लाइमेट रिलेटेड फैटलिटीज बढ़ुची ओवर 400 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है affected 4.6 crore people studied by the climate risk index CRI 2025 published by that is the what German watch की ताऊ पब्लिश करूची जर्मन वॉच. ना दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ये इंपोर्टेंट एथि पई कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रिलेटेड बा हम जते डेथ कथा कहूचे बा क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ये आपको ये डेटा को हम यूज कर पारे. यू कैन यूज दिस डेटा जेमति कि तुम देखि परिबो नंबर 1 2 3 4 5 एमती देहै छी तो हियर इज इंडियाज रैंक इन द 6th पोजीशन हम देखिबा डोमिनिका रिपब्लिक चाइना हॉन्डुरास म्यांमार इटली इंडिया ग्रीस स्पेन वानुवातु फिलीपींस. these are the weather related that is हम कहबा ravaged countries जोटा कहबा top 10 countries most affected 1993 to 2022 23 तो सबटो अधिक होची डोमिनिका रिपब्लिक कोठी अछि कैरिबियन सी रे. चाइना obviously हम देखिबा देन हॉन्डुरास म्यांमार इटली एंड इंडिया इज कमिंग 6th पोजीशन. तो यार केते खर्च केते हमर लॉस हैला केते बिलियन डॉलर कोन ये रिपोर्ट्स को हमें लिखि परिबा हमर मेंस आंसर राइटिंग रे हम को यूज कर परिबा. नेक्स्ट एक्सट्रीम वेदर्स इंपैक्ट्स हम देखले
केते करूची ह्यूमन लॉस 10% ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिलेटेड डेथ अकर्स इन इंडिया दुनिया रे हम कहबा 10% डेथ इंडिया रे होची ग्लोबल्स mass displacement due to the flood cyclone landslides ये सब होची then economic damage हम कहबा 4.2% of the global economic losses in agriculture infrastructure livelihood and climate trends ये वगैरह हमें देखि परिबा increase in that is the what frequency intensity heat waves ये मध्ये होची cyclone floods drought prone areas ये सब हमको देखा जाउची राइट तेणु ये सब रीजन्स को हमें देखि परिबा कि these are the extremes weathers in India तो आधार हमको कौन देखा जिवो कि there would be losses हमको देखा होची कि 10% of global inflation related deaths occurs in India mass displacement due to the flood displacement होची displacement किछि कारण होई पारे ना तो गोटे लिखि दिया displacement गोटे हला loss गोटे हला economic damage गोटे हला ये सब देखि देला then key finding गुजरात साइक्लोन्स 1998 1999 साइक्लोन ओडिशा 2015 हीट वेव्स इवन 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ी बहुत जगह उत्तराखंड फ्लड समस्ते जान फ्लाश पर 2013 कथा नहीं जाओ 2023 कथा सिक्किम कथा नहीं जाओ 2019 साइक्लोन फानी पुरी आसला भुवनेश्वर कटक पूरा ये रीजन को खत्म करथिला देन आम्फान कथा में नहीं जाओ 2020 रे आम्फान भी आसला तो आम्फान मध्य आसला बालेश्वर रे कोन हेतला आम्फान मध्य हम देखि परिबा समथिंग रिकरिंग डिजास्टर बहुत रिकरिंग डिजास्टर हमरो चली तो दीज आर द सम एग्जांपल्स हम देखि परिबा सॉल्यूशन कोन सॉल्यूशन होची मिटिगेशन स्ट्रेटजी हमें क्लाइमेट रिलेटेड जेमते कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमें करि परिबा डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करि परिबा डिजास्टर मैनेजमेंट रिफॉर्म्स जेमति तमरा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 अछि तादर गाइडलाइंस अछि स्टेट डिजास्टर मतलब ताको हमें डिसेंट्रलाइज करिचे नेशनल लेवल स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स लोकल लेवल डिजास्टर मैनेजमेंट जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया थ्रू दिस एक्ट ये एक्ट द्वारा ताको डिसेंट्रलाइज करा जाइछि राइट देन सस्टेनेबल प्लानिंग आल्सो देयर लाइक द हाउ टू रिड्यूस द फ्लड हाउ टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक लैंडस्लाइड्स ये सब जो एको हमें केमते रिड्यूस कर पर दैट वी हैव फॉलोड मतलब ये सब सिस्टम्स रहिछि बट दीस आर द थिंग्स आर एडेड इनटू द NDMA then climate change policy reforms like the renewable energy that means the energy transition suddenly you can write simple renewable energy or the RE or energy transition is going on we are also adhered by the Paris agreement that means committed to the Paris agreement बाकी हमर निजर मध्ये ऑब्जेक्टिव अछि जानचो पंचायत कथा अछि and net zero by 2070 ये सब मध्ये हमर निजर टारगेट भी रखिছে that is why we are focusing for the solution of the climate related all those stuff नेक्स्ट इन्फ्लेशन्स आजिकली देखिबो तुम इन्फ्लेशन्स मध्य बढ़ी बढ़ी जाउछि तो इन्फ्लेशन्स जेटा मु तुमको कहतली कि इन्फ्लेशन कहा जाउछि इन्फ्लेशन हैज कम डाउन टू द 5 मंथ्स लो 4.31 कहा जाउछि आ जेहेतु इन्फ्लेशन कमी छि सेति में आरबीआई कोन करले रेट कट कर देले इन्फ्लेशन कमिले कोन होबो आरबीआई रेट कट करबा एंड भलो मध्य बट देखो ये इन्फ्लेशन किछि समय पई कमी छि पुनी इन्फ्लेशन बढ़िबो इवेंट्स हम देखो जेमति मार्च मास आसेला एबे पुनी देखो इन्फ्लेशन विल स्टार्ट्स नाउ फेब्रुआरी तो फेब्रुआरी चली तो गरम स्टार्ट हो गलानी मार्च परठू देखो अप्रैल मई जून जुलाई ये पूरा इन्फ्लेशन हाई इन्फ्लेशन रहिबो रेट परिबा दाम एते रहिबो जे कहबा कथा नुह इवन फ्रूट्स कथा नहीं जो आज एप्पल तो 250 टंका तले कौन से प्रकार एप्पल मिलू नाही तुमको मार्केट रे सो दिस इज दैट शोज कि ये जो इन्फ्लेशन देखाउची ये 4.3 को कमी ची बट देखो ये एक्यूरेसी केते अछि सेटा गवर्नमेंट ही जानि छंती को सोर्सेस रु आनि छंती किए मतलब किए करूची तो आमे जानि छे बट को बेसिस रे आमे करूचे वेदर दिस इज ऑल इंडिया करूचे आउ गोटे मो मतर कहला कथा ये जो ये गोटे इन्फ्लेशन करूचे ना जेतरो तुम आंसर लिखुछ ये गोटे न हो अर्थात कोन इन्फ्लेशन नेशनल लेवल रे आरबीआई कहि देले कि जहां भी हो गवर्नमेंट कहि देले कि 4.3 हेची भाई सेटा केछि रीजन रे हेथै पारे ना ओडिसा रे तो 4.3 नै ओडिसा रे तो 6-8% थिबो मो कहा था इन्फ्लेशन जेतरो आमे रिपोर्ट बाहर करछे सेटा रीजनली रिपोर्ट भी बाहर गोटे नेशनल रिपोर्ट बाहर और रीजनली बाहर तादर आमे को रीजन रे केते इन्फ्लेशन जानि परिबा आ तापर पॉलिसी फॉर्मुलेशन पई इजी हेबो सो दैट इज व्हाई ये जो वन साइज फिट फॉर द ऑल डज नॉट वर्क्स तेणु ता ऊपर मध्ये हमें ध्यान देबा दरकार कि जमती ओडिसा रे इन्फ्लेशन केते अछि बेंगल रे केते अछि से सब गोटे रीजनली मध्ये बाहर करा जो आ गोटे नेशनल आसु ताकू हमें जानि परिबा देन आरबीआई शुड टेक द डिसीजन तापर आरबीआई डिसीजन नबो कि हमको पॉलिसी कट करेर अछि
कि न करिवार अछि कोन करिवार अछि सेतर नै जवे एवरेज गोटे इन्फ्लेशन बाहर करिवे तापर एवरेज इन्फ्लेशन रहइबो देन वी विल सी तो ये मतलब दिस माय सजेशन बाकी यू कैन आल्सो पुट इन योर नोट इन्फ्लेशन करिछि बोली कहउछि कि अगस्त ठु नै कि धीरे धीरे अगस्त मासरे इन्फ्लेशन बहुत थिला कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन कमिछि बोली कहउछंती तो एथरे बेसी डेटा मु चाहुनी एथरे दवा पई कि इन्फ्लेशन जनवरी 25 रे कबिछि केते 4.3 को आसीछि रिटेल इन्फ्लेशन टा कमिछि बोली कहउछि बट मो मते रिटेल इन्फ्लेशन कमउ नाही बट ओडिसा लोक तो काई एक्सपीरियंस कर पर नहते रिटेल इन्फ्लेशन कमिबार स्टिल द इन्फ्लेशन इज हाई इन ओडिसा राइट माइट भी सेटा किसी ब्लैक मार्केटिंग जो होई पर किछि भी होई पर दैट इज द गवर्नमेंट टर्न्स टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम ता व्यतीत आम कहबा जेंति फूड इन्फ्लेशन ट्रेंड फूड इन्फ्लेशन देखो जनवरी रे भी रही 6.02 फूड एंड फ्यूएल इवन गवर्नमेंट जहाँ मोर मन पड़े लास्ट टाइम फूड एंड फ्यूएल को रिमूव करने बोधे भावुंट कौटी सीपीआई रु अच्छा जब फूड एंड फ्यूएल को रिमूव कर रहा कौन खाक रे इन्फ्लेशन तो सही तो दीटा ही जिन जो इन्फ्लेशन बढ़ू फूड एंड फ्यूएल से फूडटा वेजिटेबल हो पारे से फूडटा किसी गोटे किसी भी हो पारे दैट मीन्स आम कह फूडटा जो फ्रुट्स हो पारे फूडटा वेजिटेबल हो पारे फूडटा राइस हो पारे तो फूड रे ही फूड एंड फ्यूएल ये ही इन्फ्लेशन रो मेन कज और आपको आमको तो इन्फ्लेशन जदि कमार अच्छे ना आपको प्रोडक्शन बढ़िया अच्छे एंड सप्लाई चेन को इम्प्रूव करार अच्छे 360 डिग्री आमको दरकार ताले इंडस्ट्रियल जदि आम कहबा ये जो आईपीपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्फ्लेशन एमान कमिची बोली कहउछंती तो ये सब डेटा लिखा दरकार नहीं बाकी आम जीवा नाउ ये आम देखा कि इक्विटी जो फंड रही आम इक्विटी फंड्स इन जोटा कि इनफ्लो जनवरी कमिची मतलब जो एसआईपी आम कहे जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट होता है सब एसआईपी ये जो एसआईपी रे जो आमर सेविंग जो लोक मैंने इन्वेस्ट करती एसआईपी रे सेटा कमिची तो केते कमिची बहुत एक्चुअली कहूँ कि लास्ट 5-6 वर्ष सब हाईएस्ट कमुची एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट तो एसआईपी रे इन्वेस्टमेंट जमती आमर म्यूचुअल कैप होगा म्यूचुअल फंड होगा जिते सब फंड अच्छी ये सबुरे इन्वेस्टमेंट लोक कम करुँच तार रीजन कौन होते पारे देख रीजन कुड बी इन्फ्लेशन हो पारे रीजन कुड बी लैक ऑफ सेविंग हो पारे रीजन कुड बी इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग बेटर सेटा भी हो पारे रीजन कुड बी पीपल्स आर इन्वेस्टिंग इन समवेयर एल्स आम कहि परिबा जेमति कि आ पूर्व मध्ये गोटे टॉपिक आसला निर्मला सीतारमण से कहले देख आगुरी ना लोक एलआईसी रे बहुत पैसा रखुले एटा भी सत कथा आगुरी लोक एलआईसी रे रखुले एबी भी रखुचंती बट कंपैरेटिवली आगे लोक एलआईसी रे एथिपे अधिक रखुले कना प्राइवेट कंपनीज नथिला एबे बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज आसिगला बैंक आसिगला लोक पाखरे अपॉर्चुनिटी अधिक किए से कहबो मु हाँ जमते कि आमर रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा जो कह जाए कि अकाउंट सब रही झील मान आमर कौन कह जाए सुकन्या होगा सुकन्या समृद्धि कथा नहीं जो अच्छा ये सब आगु तो नाला लोक जो एसएसबी इन्वेस्ट करने लगे तो एलआईसी रे तो कमिबो ना से गोटे फैक्टर हो पारे क्या आगे केवल गोटे रे इन्वेस्ट कराला ये मल्टीपल इन्वेस्ट करके रखुंट लोक से सुकन्या कथा नहीं जो से एलआईसी कथा नहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस कथा नहीं जो डिफरेंट जगह लोक इन्वेस्ट कर प्लस आगे लोक इन्फ्रास्ट्रक्चर ध्यान दौ ना भावुले हाँ ठीक अच्छे बैक चली जी एवं भावुचे ना कारटा किणीदे घरटा करदे ये सब कला बेले खर्च तो हम लोन तो जीव जो लोन रे पैसा पड़े सेविंग कौन हम ना एबे जेहेतु राइज करुच्ची इकोनॉमी एवरीबडी इज गोइंग फॉर द गोटे प्लॉट किणीदे गाड़ी किणीदे घर करदे ये जो लोक इन्वेस्ट करा स्टार्ट कले सेविंग तो कमिबो ना कहीं ये तो से पड़े पैसा तेणु ये जो स्मॉल सेविंग कमिबार ये भी गोटे रीजन एमती ना कि ना सेपटे एसेट क्रिएट होची तेणु एपटे सीना सेविंग देखा जाऊनी बट एसेट क्रिएट होची दैट कुड बी गोटे रीजन हम कहि परिबा राइट देन आस टूरिज्म सेक्टर रे देख किसी कीवर्ड्स मु कहि दउची जेमती अछि हमर माने टूरिज्म पे कोन करा जाईची बजट एलोकेशन दियाईची 20,000 करोड़ दियाईची आ जोटा कि हमर डेवलपमेंट ऑफ द टूरिस्ट सर्किट सब करा जिवो टू बूस्ट द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म को बूस्ट करले पे बजट रे 20,000 करोड़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म सर्किट पे दियाईची ता व्यतीत आम एथरे आउ कोन अछि देखियो जमती हिमालय डेजर्ट हेगला अच्छा जमती बुद्धिस्ट हेगला जो एरिया गुडा रही स्कीम करा जिवो हिमालय पई ट्रैवल एरिया पई कोस्टल सर्किट हेगला तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया पई फोकस करा जिवो ए जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन हेगला कि जो पैसाटा आमर रहइबो रिवाम्प द स्वदेश दर्शन 2.0 तो स्वदेश दर्शन जोटा थिला ये स्कीम टाको मन रखो कहीं स्वदेश दर्शन कौन पे आसला टूरिज्म को प्रमोट करने
तो तारी अंडर ही आसूची तले गोटे स्कीम आमको मिलला कौन स्वदेश दर्शन तारी अंडर ये सब जैसे हिमालय हो जैसे डेजर्ट हो जहाँ भी हो टूरिज्म तुम आस अर्थात आम कौच इको टूरिज्म ये सब कौन आसीज इको टूरिज्म ताले ये स्वदेश दर्शन जोटा आसूची एटा इको टूरिज्म हो पारे। अच्छा आ व्यतीत आउ कौन स्कीम अच्छी देख उड़ान ये भी गोटे सारा आउ कौन अच्छी देखो अपना देश कैंपेन ये भी आम कह टूरिज्म पाई देखो अपना देश कैंपेन ये भी टूरिज्म पाई उड़ान मध्य टूरिज्म पाई आम कहि परिबा। प्रसाद स्कीम मध्य रही आम कहबा सेटा मध्य ये कौन प्रसाद स्कीम मध्य टूरिज्म पाई रही रिलीजियन टूरिज्म सेटा रिलीजियस टूरिज्म लेट्स से आम कहबा देखो अपना देश ये सब जो स्कीम रही उड़ान रहिला सो दीज आर द स्कीम जोटा को हमको लिखार अच्छी तो सेटा आम कहबा कल्चरल टूरिज्म हो पारे सेटा ट्राइबल टूरिज्म हो पारे सेटा इको टूरिज्म हो पारे सेटा गोटे कल्चरल टूरिज्म हो पारे तो किसी भी हो पारे टूरिज्म डिफरेंट टाइप जमी बुद्धिज्म बुद्धिस्ट सर्किट जहाँ आम कहे बुद्धिस्ट सर्किट गुड़ा डेभलप करा जाइथला तो सेटा कौन आम कहबा रिलीजियस कथा कहि परबो कल्चरल्स कथा कहि परबो तो ये दैट मीन्स गोटे स्कीम मिलला हमको ये मिलला बुद्धिस्ट सर्किट गुड़ा मिल जीवो देन देखो अपना देश है ये सब जहाँ प्रसाद स्कीम्स रहा एंड स्वदेश दर्शन स्कीम रहा दीज आर द स्कीम्स को तुम यूज कर पारिबो राइट। ता व्यतीत G20 जो आमर आसला से पुट आम प्रेसर करूँ कि हाँ कि टूरिज्म रो बूस्ट हो जाऊ ब्रिक्स नेशंस रो मध्य आम कहले कि एथेर पुश करें राइट। नेक्स्ट आसवा आम नेक्स्ट कहुई कि जो पैक रही पैक अर्थात कौन आम पैक जहाँ को कहे कि बाय द एयर टिकेट फ्रॉम द पंचायत सून सेज द शाह अर्थात कौन आम प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहाँ को आम कहे पैक ये 2017-18 होता पैक तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन जहाँ को आम कहे सर्ट रे पैक्स एमाने कौन करते मुझे कहीदिए एमाने एग्रीकल्चर जो मैंने चाषबास करते लोन दियंती और कलेक्शन करती किए पैक रो काम छोट छोट क्रेडिट दियंती ता द्वारा कौन जो महाजन मान पाखु जमीदार लोक पाखु लोन आनबे ना लोक हैरान पड़े अधिक इंटरेस्ट रेट ने से महाजन माने जमीदार माने तेणु ये जो पैक बा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आंकर ऑब्जेक्टिव है इट्स लाइक ए स्मॉल बैंक जमती माने पैसा देबे नेबे लोन देबे फार्मर्स मान को। अच्छा से खाली कौन लोन देबे से ही काम करेंगे आउ किसी काम करें रेलवे टिकेट करें एयर टिकेट करें रिजर्वेशन करें ये सब कम भी तो कर से गवर्नमेंट कहले कि भाई तुम रेलवे टिकेट बिक तुम एयर टिकेट बिक ये भी काम कर तेणु ये पैक रो अंडर में देखले प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज रहा अपार्ट फ्रॉम लोन टू द फार्मर्स एवं टिकेट फिकेट अरेंज मतलब कर इट्स लाइक ए बैंक टाइप रो। देन आसवा इलाहाबाद हाईकोर्ट गोटे कथा कहले इलाहाबाद हाईकोर्ट कहले कि जो मैंने रेप विक्टिम्स रोचंती से माने जदि अनफॉर्चुनेटली प्रेग्नेंट होउचंती ताले सेटा अबॉर्ट करि परिबे कि अबॉर्ट करि परिबे अदरवाइज कोन करे ताको टर्मिनेट करि परिबे ता पई दैट मींस हम कहबे ताको टर्मिनेट करि परिबे अदरवाइज दैट वुड बी वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स और वायलेशन हबो अगेंस्ट द चॉइस हबो एंड दिस इज हम कहबा दिस इज नॉट और आमे ताको चॉइस को मध्य रेस्पेक्ट दो नाही तो ये केस आसी जे इलाहाबाद हाईकोर्ट रूल्ड आउट ए रेप सर्वाइवर हैज द लीगल राइट to terminate her pregnancy medically. The court emphasized the forcing the survivors to motherhood would violate her dignity and fundamental rights. तेणु करके से टर्मिनेट करि परिबो प्रेगनेंसी को राइट। एमिति केसेस किछि आसीछि जेमति हम कहत मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट 1972 रो सेक्शन 2 सब क्लॉज सेक्शन 3 रो सब क्लॉज 2 रे कहा जाय allow the that is what termination of the pregnancy to be prescribed condition जदि 24 वीक हो कि ये सब भितर जोटा रही राइट तो से देखी पारिबा तो कौन करवा जो जदि प्रेगनेंसी जदि जमती कि 24 वीक हो जाइए ताली सेटा को मध्य आमे ताको अवॉइड करि परिबा राइट। तो ये सब जिनस आमे देखिबा तो कोर्ट कहले कि ठीक अच्छे किसी ना कि आम से अवॉइड कर बाकी मेडिकल टीम रो ये दरकार ना असुविधा कौन हम ना कि जब आम कह कि जमती कि एथरे कहै कि लीगल लिमिट दिखाई 24 वीक माने 24 वीक पर तुम कर। अच्छा जदि 24 वीक पर गोटे एक्सेप्शनल केसेस भी थाई पारे ना तो सेटा भी तो देखा पड़ो राइट इनसेंट हो पारे माइनर हो पारे तो यहाँ भी हो पारे वीक्स फॉर द सर्वाइवल हो पारे तेणु फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 21 टा वायलेट हो मदर्स रो तो ये केस को हमको देखा पड़ो।
राइट। तो ये रहिबो आज डिस्कशंस रहिबो। आज डिस्कशंस एतिके रखिबा। यूज द कोड माय कोड SSLIV to get the maximum discounts and join the fundamentals हम करबा फाउंडेशन बैच 2 जोटा कि बायलिंगुअल रहिबो ओडिया एंड इंग्लिश। द एडमिशन क्लोजिंग ऑन द 15th of February 2025, right? So enjoy the current affairs sessions with me. Thank you everyone. Have a good day to all.